हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। उसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। क्लास 10 के लेवल से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। स्पेशली हाई स्कूल का एग्जाम आने वाला है तो उसी को ध्यान में रखते हुए त्रिकोणमिति हम पढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री जो है वो क्लास 10 में कवर हो सके, पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर हो सके, एक भी छूटे ना। तो आइए आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो त्रिकोणमिति इसमें क्या होता है, तो कुछ फार्मूला होता है जैसे साइन थीटा, आपको साइन थीटा याद रखना पड़ेगा, कॉस थीटा, फिर से साइन कॉस टैन थीटा। तो ये तीन मेन है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। और टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, कर्ण। इसी को अगर मैं देखेंगे तो इसके तीन अपोजिट भी होते हैं। तो तीन अपोजिट वाले कौन कौन से होते हैं, यानी कि तीन और रेशियो होते हैं। तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण अपन लंब। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, कर्ण अपन आधार। और टैन का उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कर्ण नहीं लगेगा, आधार है, आधार बटा लंब। तो इस तरह से आपको ये 6 रेशियो याद करना पड़ेगा। अगर मैं ये 6 रेशियो आप याद कर ले रहे हैं तो थोड़ा सा आपका सिंपल हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। तो इन 6 रेशियो को याद कर लीजिए। याद करने का ट्रिक भी होता है लंब। अगर मैं लंब के लिए हम क्या लिख लें, लंब को हम यल से डिनोट कर दें, आधार को हम ए से डिनोट कर दें, और कर्ण को अगर मैं के से डिनोट कर दें, तो एक फार्मूला होता है लाल बटा के ए। तो बस आपको ये वाला याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे यल के पहला वाला हो गया, फिर आधार बटा कर्ण यानी कि ए बाई के, फिर से लंब बटा आधार तो लंब बटा आधार यल बाई ए। इसी का जस्ट उल्टा जो है वो होता है आपका। तो इस तरह से आप जब भी त्रिकोणमितीय रेशियो निकालना है तो लाल बटा टका के बेसिस पे आप एक साइड का निकाल लीजिए, दूसरे साइड का अपने आप ही मालूम चल जाएगा। अब आइए हम थीटा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि थीटा कैसे डिफाइन किया जाता है। तो देखिए, अगर मैं ये आपका ट्राइंगल है, इस तरह से 90 डिग्री का एक ट्राइंगल ले लीजिए, ये इस तरह से 90 डिग्री का ट्राइंगल है। सपोज यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहीं पे 90 डिग्री है। तो अब 90 डिग्री हो जाएगा। अगर भी ये थीटा है आपका, ये थीटा है आपका, तो अब थीटा के सामने का जो साइड होता है ना, इसको हम बोलते हैं लंब। और थीटा से जो चिपका हुआ 90 डिग्री के साथ जो चिपका हुआ एक साइड होता है, इसको बोलते हैं आधार। और ये हो जाएगा आपका कर्ण। इसी तरह से अगर मैं दूसरा फिगर हम बना लें यहाँ पे, इसमें अगर मैं देखें 90 डिग्री ये है, ये 90 डिग्री है। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा हो गया, ये थीटा अब यहाँ पे आ गया, इसके सामने का हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो इस तरह से ये दो तरह से थीटा का वैल्यू पुट अप किया जाता है। यानी कि थीटा के बेसिस पे ही आप बताएंगे कि कौन सा लंब है और कौन सा आधार है। कर्ण जो होता है कांस्टेंट होता है, जैसे 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है उसी को हम कर्ण बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है उसी को। लेकिन इसके साथ जो लगा हुआ साइड होता है वो आधार होता है,
इसके सामने का जो साइड होता है, ठीक इसके जस्ट थीटा के सामने का साइड, उसको हम लंब बोलते हैं। अब इसमें कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, तो देखिए एक फार्मूला यूज किया जाता है, आधार दे देगा, लंब दे देगा, कर्ण पूछ लेगा, कर्ण दे देगा, लंब दे देगा, आधार पूछ लेगा। ये तीनों में से दो दे करके एक पूछता है, या एक हमको मालूम करना रहेगा। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो इसके लिए होता है एक पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे फाइंड किया जाता है, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम जो है वो कहता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो इस तरह से ये फार्मूला है आपका, इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो इतना अगर मैं आपको क्लियर रहेगा तो आपको त्रिकोणमिति में क्वेश्चन समझने में आसानी रहेगी। तो इतना तो आपको त्रिकोणमिति में आना ही चाहिए कि सारे के सारे क्वेश्चन अगर मैं करने हैं तो फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने के लिए आपको कम से कम इतने फार्मूला आने चाहिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8.1 जो क्लास 10 का एक्सरसाइज त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज है वो 8.1 है। उसमें पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या कहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 cm, BC 7 cm एंड निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो अब हम देखेंगे, एक कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका बी साइड जो है, ये बी जो है 90 डिग्री है। अब ए और सी हम कहीं पे भी मान सकते हैं, ए यहाँ पे मान लेंगे, सी यहाँ पे मान लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है। फिर से क्वेश्चन में कह रहा है कि बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है, तो बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है, इस तरह से। अब ये इतना दे दिया है। अब क्वेश्चन नंबर पहला पूछ रहा है आपसे कि कह रहा है कि साइन ए कॉस ए का मान बताइए। साइन ए कॉस ए का मान। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्या, कह रहा है कॉस साइन सी कॉस सी का मान बताइए। साइन सी कॉस सी का मान बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 724 दिया हुआ है, ए पूछ रहा है यानी कि ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो हाइपोटेनियस आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो हाइपोटेनियस यानी कि हम कर्ण कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए अब हम यहां पे लिख लेंगे लंब। इसको लंब मान लीजिए ए के लिए, ए के लिए ए के लिए लंब 7 सेंटीमीटर, आधार 24 सेंटीमीटर, कर्ण इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इस तरह से दिया हुआ है। अब हम देखेंगे इसमें, तो कर्ण आपको मालूम करना है। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है, तो AC है, तो लिख लीजिए CA, लिख लीजिए CA इज इक्वल टू CA का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार कितना है, तो AB 24 दिया हुआ है, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो CA का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 17, 2 दूनी 4, 1 5, 76 और 7 सते 49। CA का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 6 15, 7 4 11 12 5 1 6, स्क्वायर उधर जाएगा, तो CA इज इक्वल टू 625 रूट। और हम जानते हैं 625 किसका रूट है, तो 25 का रूट है। तो इस तरह से आपने 625 का रूट यानी कि कर्ण मालूम कर लिया। तो कर्ण कितना आ गया आपका, 25 आ गया। अब ये आपको मिल गया 25 cm, 25 सेंटीमीटर आपको मिल गया। अब आपको मालूम क्या करना है, तो देखिए साइन ए मालूम करना है और कॉस ए मालूम करना है। तो आइए हम लोग साइन ए कॉस ए देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो साइन ए मालूम करना है, हम जानते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन ए इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। देखिए लंब कितना है,
तो ध्यान से देखिए यहाँ पे लंब दिया हुआ है 7, यानी कि ए के सामने का ही लंब होगा तो 7/25 ये हो जाएगा। फिर cos ए इज इक्वल टू कितना है, तो लंब की जगह पे अब आधार बटा कर्ण। आधार कितना है आपका, तो 24 है, तो 24/25 ये हो गया आपका 2, यानी कि पहला क्वेश्चन हमने लगा लिया। अब साइन सी पूछ रहा है, तो साइन सी देखिए, साइन सी। अब देखिए साइन सी के सामने का, इसके सामने का जो होगा वो लंब होगा, तो लंब बटा फिर लिखेंगे लंब बटा कर्ण। साइन सी के सामने का जो होता है वो लंब होता है, तो 24 बटा कर्ण नहीं बदलता है। फिर साइन कॉस सी इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, तो देखिए सी के सामने का लंब हो गया, तो इससे सटा हुआ जो साइड है वो आधार हो जाएगा, तो 7 जो होगा आधार होगा, तो 7/25। इस तरह से ये 2 क्वेश्चन जो है पहले के लिए और ये 2 क्वेश्चन जो है ये दूसरे के लिए। इस तरह से पहला वाला भी फाइंड हो गया और दूसरा वाला भी हमारा फाइंड हो गया। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके सबसे पहले कर्ण फाइंड कर लेना है, और जब कर्ण फाइंड हो जाएगा तो ए फाइंड कर दीजिए दोनों के लिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें कह रहा है कि आकृति है, इसमें tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है, और फिगर दिया हुआ है, जो कि मैंने फिगर आपका बोर्ड पे बना करके दिखाया है। तो इस तरह से फिगर आपका दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि tan p माइनस cot r का वैल्यू फाइंड करके बताइए। तो देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पे ये फाइंड करना पड़ेगा, QR फाइंड करना पड़ेगा। तो QR फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम R के कॉन्टेक्ट में देख रहे हैं, तो R के कॉन्टेक्ट में ये लंब कितना है, तो लंब इज इक्वल टू, लंब लिख के बिंदु लिख दीजिए 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है लंब। आधार कितना है, तो इसमें आधार अगर में देखेंगे हम, तो आधार आपका नहीं मालूम है, आधार इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये वाला नहीं मालूम है QR। और कर्ण कितना है, तो कर्ण देखेंगे तो 13 सेंटीमीटर है। अब देखेंगे तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना है, तो 12 सेंटीमीटर प्लस आधार कितना है, तो QR है, कर्ण कितना है, तो 13 का स्क्वायर। ये देखेंगे 144 प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 169, QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 44, QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो QR इज इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, 25 रूट इज इक्वल टू 5 मिल गया हमको QR, यानी कि ये हमको कितना मिल गया, 5 सेंटीमीटर मिल गया। पाइथागोरस थ्योरम इसी तरह से यूज करके लगा लीजिएगा। अब देखिए आपको क्या फाइंड करना है, tan p cot r। तो हम tan p सबसे पहले फाइंड करेंगे, लिखेंगे tan p। ध्यान दीजिए tan p ये है ना, इसके सामने का जो साइड होगा ये लंब हो जाएगा, तो tan p इज इक्वल टू कितना होगा, tan p इज इक्वल टू होता है आपका लंब बटा आधार। लंब कितना है, तो QR है, तो QR अपन PQ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं लंब कितना है, तो 5/12। cot r देखेंगे तो cot r इज इक्वल टू कितना है, तो देखिए cot r के सामने का जो साइड होगा वो लंब हो जाएगा, और इससे जो सटा हुआ साइड है वो आधार हो जाएगा, तो आधार बटा लंब। आधार कितना है आपका, तो cot r 5, लंब कितना है, पहले नंबर लिख लीजिए, QR अपन PQ इज इक्वल टू 5/12 हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू को पुट अप कीजिए, तो कितना है, तो tan p माइनस cot r। इस तरह से ध्यान से देखिए tan p का वैल्यू कितना है, तो 5/12 माइनस cot r का भी वैल्यू 5/12। 5/12 में से 5/12 को माइनस करेंगे
इक्वल टू हमको मिल जाएगा 0। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। मान परिकलित कीजिए। तो ध्यान से देखिए, आपसे कह रहा है कि साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। तो साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। कॉस ए और टेन ए का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे कॉस ए और टेन ए का वैल्यू? तो देखिए, सिंपली आपको करना क्या है, तो साइन ए इक्वल टू हम जानते हैं होता क्या है, साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। ध्यान से देखिएगा, तो लंब बटा कर्ण होता है। अब इससे कंपैरिजन करेंगे तो लंब हमको कितना मिल गया 3, और कर्ण कितना मिल गया हमको 4, आधार कितना मिल गया, तो यही मालूम करना है। आधार मालूम का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है आपका पाइथागोरस में। तो पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है। लंब कितना है, तो 3 का स्क्वायर, आधार हमको मालूम करना है, तो आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण दिया हुआ है 4 का स्क्वायर। इसको उठा के आगे कर लीजिए, तो आधार का स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9। अब देखेंगे तो आधार इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा 7, स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो √7 मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका आधार मिल गया √7। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं cos a इक्वल टू क्या होता है, आधार अपन कर्ण। अब देखिए आधार आपको क्या मिला हुआ है, √7 मिला हुआ है, तो लिख दीजिए √7 बाई कर्ण कितना है, तो देखिए कर्ण दिया हुआ है 4 आपका, तो लिख दीजिए 4। तो cos a का वैल्यू हमको फाइंड हो गया। tan a का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। tan a इक्वल टू क्या होता है, तो tan a इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है, तो देखिए ध्यान से, लंब जो है 3 है और आधार √7 है, तो 3/√7। इस तरह से आप इसको समराइज कर सकते हैं। cos a इक्वल टू √7/4 और tan a इक्वल टू 3/√7। तो इस तरह से ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो सिंपली आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 4 को कैसे, सारे टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 15 cot a इक्वल टू 8, यानी कि 15 cot a इक्वल टू 8 दिया हुआ है ऐसे, और आपसे पूछ रहा है कि साइन ए और सेक ए बताइए। साइन ए और सेक ए का मान आपसे पूछा जा रहा है। सिंपली क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 देखेंगे, इस तरह से कहा है कि 15 cot a इक्वल टू 8, साइन ए सेक ए का मान आपको बताना है। कैसे आप साइन ए सेक ए का मान बताएंगे, तो सिंपली आपको इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखेंगे हम क्या दिया हुआ है, 15 cot a इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे cot a, 15 को नीचे लेके चले जाएंगे, तो 8/15। और आप जानते हैं कि cot a इक्वल टू होता क्या है, तो ये होता है आधार बटा लंब। आधार कितना है, तो आधार है आपका 8 और लंब कितना है, तो ये है आपका 15। अब कर्ण कितना है, तो ये कर्ण ही आपको मालूम करना है, तो कर्ण मालूम कर लीजिए। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पे हम लोग रख देंगे। तो देखिए कर्ण की जगह पे क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर, आधार कितना है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 2 2 5, 15 का स्क्वायर 64। सॉल्व कर लीजिए, 9 8 2। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। अब देखेंगे हम अगर मैं यहाँ पे, तो कर्ण का स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो ये क्या बना लेगा 2 8 9 रूट में, तो ये आ जाएगा आपका 17। तो कर्ण आपको कितना मिल गया, 17 मिल गया। अब हमको साइन ए फाइंड करना है। तो देखिए साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है। लंब कितना है, तो देखिए लंब आपका दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है, तो 15/15
कर्ण कितना है, तो 17 है। इसी तरह से सेक ए किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। कॉस कितना होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है, तो ये कितना हो जाएगा, कर्ण बाई आधार हो जाएगा, आधार। अब कर्ण कितना है, ध्यान से देखिए, कर्ण आपका 17 आया हुआ है, तो कर्ण है 17 और आधार कितना आया हुआ है, तो आधार आपका आया हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो आधार आपका दिया हुआ है 8। अब इस क्वेश्चन को समराइज कर लीजिएगा, साइन ए इज इक्वल टू 15/17 और सेक ए इज इक्वल टू 17/8। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा टाइप क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस तरह से सारे टाइप को आपको पढ़ करके ही एग्जाम देने जाना है। अगर मैं सारे टाइप आप पढ़े रहेंगे तो कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सिंपली उसको सॉल्व कर लेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें एक वैल्यू दिया हुआ है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 यानी 13/12 दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान बताइए। तो अब जब ये दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12 तो हम दो वैल्यू दिया हुआ है, एक वैल्यू मालूम करेंगे, यानी कि आपका कर्ण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, हमको लंब मालूम करना पड़ेगा। उसके बाद सारे त्रिकोणमितीय मान कैसे मालूम करते हैं आइए देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, सेक थीटा इक्वल टू आप जानते ही हैं बाय फार्मूला कि क्या होता है, तो कर्ण बता कर्ण बाई आधार होता है। तो इसका इससे कंपैरिजन करेंगे तो कर्ण के जगह पे हमको कितना मिल जाएगा 13, आधार के जगह पे हमको कितना मिल जाएगा 12 और लंब की जगह पे कितना मिल जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, यही तो कहता है ना पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आप क्लास 8-7 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, यहाँ पे यूज करना सीख लीजिए। तो लंब कितना है ये आपका नहीं दिया हुआ है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 12 का स्क्वायर और कर्ण कितना है 14 का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 और 12 का स्क्वायर करके आगे ले जाएंगे तो प्लस है तो आगे जाके माइनस हो जाएगा 144। तो लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो लंब इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 25 का रूट कर लीजिए इक्वल टू 5 मिल जाएगा। इस तरह से आपको लंब देखेंगे तो आपको 5 मिल गया। अब जब लंब मिल गया तो अब सब त्रिकोणमितीय मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करने के लिए ना आप सबसे पहले क्या लिख लीजिए, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, साइन के बाद कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, फिर क्या होता है टैन थीटा क्या होगा लंब बटा आधार, फिर क्या होता है टैन के बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा ये होता है कर्ण अपन लंब, फिर क्या होता है कॉसेक के बाद सेक होता है तो सेक तो दिया ही है, टैन का उल्टा कॉट, तब कॉट कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है तो आधार बटा लंब। तो ये सारे के सारे मान अब इसको लिखते चले जाइए। साइन थीटा लंब, लंब देखिए क्या है तो 5 है, तो 5 बाई आधार कर्ण कितना है 13। अब इसको देखेंगे तो आधार कितना है तो 12/13, इसको देखेंगे कितना है तो ये लंब देखिए कितना है तो लंब है आपका 5 आया है और आधार कितना है तो 12। कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब यानी साइन थीटा का उल्टा लिख दीजिए, कर्ण कितना है तो 5 है, सॉरी हाँ कर्ण कितना है तो 13 है और लंब कितना है तो 5 है। तो जस्ट साइन थीटा का उल्टा लिख देंगे तो कॉसेक थीटा मिल जाएगा और टैन थीटा का उल्टा लिख देंगे तो हमको कॉट थीटा मिल जाएगा यानी कि 12/5। तो ये आपको पांचों त्रिकोणमितीय मान यानी कि एक मान तो दिया हुआ है, शेष 5 त्रिकोणमितीय मान आपसे पूछ रहा था, तो हम सिंपली पांचों त्रिकोणमितीय मान इस तरह से निकाल लेंगे। और इस तरह से अगर क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपके
नंबर ज़्यादा आने की संभावना रहेगी और क्वेश्चंस पे नंबर भी नहीं कटेगा। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो शेष 5 क्वेश्चन यानी कि इसमें 11 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस बताने का मैंने प्रयास किया है। शेष 6 क्वेश्चंस जो है उस 6 क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई